और सबसे इंपॉर्टेंट जो चौथा पॉइंट है उस पर हम लोग बात करना चाहते हैं। एक ग्रेट लीडर वो है जो हार्ड वर्किंग होता है। मेहनत से बड़ा इस दुनिया में कोई भी काम, दुनिया की बड़ी सी बड़ी सक्सेस झुक जाती है अगर आपने मेहनत करना शुरू कर दिया तो। समझ में आ रहा है? मुझे ना बचपन से ही एक चीज का एहसास था कि मैं जिस भी फील्ड को चूज करूंगा उस फील्ड में मैं टॉप पे जाऊंगा। मैंने एक बार पंडित जी को, बहुत छोटा था मुझे याद है, मैंने पंडित जी को अपना हाथ दिखाया तो पंडित जी ने बोला, बेटा तेरे हाथ में किस्मत की तो लकीर ही नहीं है। क्या बोला? अब मुझे नहीं पता पंडित जी ने मजाक में बोला था या सच में बोला था, मुझे नहीं पता इसमें किस्मत की लकीर क्या होती है नहीं होती है। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। तो वो पंडित जी इत्तेफाक से मेरे स्कूल के टीचर भी थे। तो जब स्कूल में गया तो मैं उनके पास गया, अकेले में बैठे हुए थे, और मैंने उनसे जाके पूछा कि मास्टर जी ये बताइए, आप कल घर पे आए थे तो आपने बोला बेटा तेरे हाथ में किस्मत की लकीर नहीं है, लेकिन मुझे जिंदगी में कुछ करना है तो क्या करें? तो उन्होंने ऐसे पीठ ठपठपाया, बोले यार इसका कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, तुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तू अपनी जिंदगी में जो भी पाएगा मेहनत के दम पे पाएगा। मुझे उस समय नहीं पता था उन्होंने ऐसी बातें क्यों बोली थी। बाद में जब मैंने गीता पढ़े, मैंने बड़े बड़े वेद पढ़े, बड़े बड़ी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी, तब मुझे ये फंडा समझ में आ गया। मेहनत और किस्मत, चाहे वो आपकी हथेली में हो चाहे आपके माथे पे हो, जो हमारी किस्मत होती है वो किस्मत ऊपर वाला जो इस जन्म में हमें देता है पिछले जन्म के कर्म फल के अनुसार देता है। हाँ या ना? बहुत ध्यान समझना, ताली मत बजाओ। आज आप गरीबी में जन्म लिए हैं, आपको पता है क्यों लिए हैं ना? पिछले जन्म में आपने गलत कर्म किए होंगे। भगवान का सेल्स पॉइंट बहुत तगड़ा है। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, अगर समझ में आ जाएगी दुनिया पे राज करोगे, और नहीं समझ में आ जाएगी तो फिर से सुन लेना। आज अगर हमारी जन्म गरीबी में हुई थी, इसका मतलब पिछले जन्म में हमने कुछ गलत कर्म किए थे, हमारे कर्म में त्रुटि रही थी। आपने सुना होगा कि लोगों के पाप का घड़ा भर जाता है तो भगवान उसका फल देता है। हाँ या ना? तो क्या घड़ा मेहनत का नहीं होगा? अरे भाई जब बाइनरी मिलती है तो लेवल नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा नहीं मिलेगा? तो जैसे बाइनरी लेवल दोनों मिलता है वैसे ऊपर वाले के यहां भी पाप और पुण्य दोनों का घड़ा भरता है। और जब पाप का घड़ा फटता है तो फल कुकर्म वाले मिलते हैं, और अगर पुण्य का घड़ा फटता है तो फल सदकर्म वाले मिलते हैं। यस या नो? इस बात से कितने लोग एग्री हैं? हाथ ऊपर कीजिए। सारे लोग एग्री हैं? ओके। तो हम गरीब घर में अगर पैदा लिए तो ये किस्मत था या हमारी चॉइस थी? किस्मत था, पक्का? इस बात से कितने लोग एग्री हैं? सारे लोग एग्री हो? यानी कि हमने, अब चूंकि पैदा लेने वाला इंसान कुछ कर्म तो किया नहीं होगा, तो लॉन्च कैसे हुआ धरती पे? यानी कि पिछले जन्म में हमने कुछ गलत कर्म कर दिए होंगे, या हमारे कर्म कमजोर रहे होंगे, इसलिए भगवान ने गरीब के यहां हमें पैदा कर दिया। सोचो अगर कर्म अच्छे होते तो अंबानी के यहां पैदा हुए होते, नहीं हुए होते? हाँ या ना? यस या नो? अब हम पैदा लिए खराब किस्मत के साथ, ठीक है, लेकिन भगवान हर एक इंसान को मौका देता है जिंदगी बदलने का, इसलिए इंसान के रूप में आपको जन्म दिया, नहीं तो जानवर बना देता। इंसान के रूप में जन्म दिया मतलब आपको मौका मिला है अपनी किस्मत को बदलने का। और आपने सुना होगा किस्मत हर कोई बदल सकता है। किस्मत बदलने का मतलब क्या है? कर्म फल बदलना। किस्मत बदलने का मतलब क्या है? किस्मत से होता क्या? फल ही तो मिलता है। किस्मत बदलने का मतलब ही होता है मेरे दोस्त, फल को चेंज करना, कर्म फल को बदलना। तो किस्मत कोई भी बदल सकता है। कैसे? कर्म करके। कैसे? कैसे कर्म? अच्छे कर्म। तो कर्म का इतना कोटा होगा जिसको पूरा करना पड़ेगा। जैसे डायमंड बनने के लिए कितना सेल्स पॉइंट चाहिए लेफ्ट राइट में? हाँ जी, 1,96,000 और 1920,960, राइट? तो वैसी अच्छे कर्म का सबका कोटा होता है। वो कोटा जिस दिन पूरा हो गया
समझ लो अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब मुझे बताओ, किसको यहां पता है कि मेरा वाला कोटा कितना है? ये तो हमारी कंपनी बड़ी अच्छी है जो लिख के दे दी है, भगवान ने लिख के भी नहीं दिया। किसको पता मेरा वाला कोटा कितना है? लेकिन इसका एक तरीका है, इतना कर्म कर दो, इतना मेहनत कर दो, इतना मेहनत कर दो कि जो कोटा 10 साल में पूरा होना था 2 साल के अंदर पूरा हो जाए। तो जो इंसान को 10 साल में करोड़पति बनना था, वो इंसान 2 साल के अंदर करोड़पति बन जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 60 साल की इनकम 3 साल में आती है। अभी मेजर साहब हमारे साथ आए थे, कहाँ गए मेजर साहब? सर यहाँ हैं। मेजर साहब 1.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। आप मुझे बताइए साल की इनकम कितनी हुई सर की? 18 लाख रुपए। मेजर साहब 35 साल नौकरी आपने किया, 35 साल में कितना पैसा कमा के आएंगे? कितना? 2 करोड़ सर, क्योंकि जब ज्वाइन हुए होंगे तो इतना नहीं आता होगा, है ना? 20 साल के बाद आना शुरू हुआ है। 800 रुपए से ज्वाइन हुए थे, लगभग 2 करोड़ रुपया 30 साल मेहनत करने के बाद ये भाई साहब लेके आएंगे। यस या नो? विनोद सोनी जी कहाँ हैं? कहाँ गया? राम नारायण गुप्ता जी कहाँ गए? ये आ गए, जोरदार तालियां। विनोद सोनी जी, आपने बिजनेस की शुरुआत कब किया था? 4 साल पहले सर। 4 साल पहले। टोटल इनकम कितना है? 2 करोड़। अब समझना। अच्छा, अब एक और चीज पूछ लेते हैं। विनोद सर, आप कितने पढ़े लिखे हो? एजुकेशन कितना आपका? कक्षा 5 तक। और एक और चीज पूछता हूं सर, इस बिजनेस में आने से पहले आप क्या करते थे? सच सच बताना। छोटी सी नौकरी कर रहे थे सर। नहीं, कौन सी नौकरी? L1 कोचिंग में हेल्परी का काम करते थे सर। और ताली बजाओ बढ़िया से। और सर की तनख्वाह कितनी थी वो भी जान ले। सर आपकी तनख्वाह कितनी थी? 4000 रुपए सर। अब आपको क्या लगता है, किस्मत थी इनके ऊपर मेहरबान? अगर किस्मत मेहरबान होती तो 4000 की नौकरी क्यों करते? इस इंसान ने कुछ नहीं किया, 4 साल के अंदर इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया कि 30 साल की मेहनत 4 साल में निपट गई, इसलिए 2 करोड़ की इनकम आ गई। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसलिए मेहनत करना है। कई लोग जी चुराते हो बिजनेस से। अपलाइन बोलता है जी नहीं नहीं सर, अभी तो सर पड़ोसी के भैंस ने बच्चा दिया, कल आते हैं सर। बहाने बना देते हो। हाँ जी सर, बीवी को बच्चे हुए हैं सर, इसलिए नहीं आ सकते। ट्रेनिंग में सर मेरे बच्चे छोटे छोटे ही होते हैं भाई साहब। किसके बच्चे बड़े लॉन्च हुए? बहाने बना देते हम। इस इंसान ने बहाना नहीं बनाया, इतना मेहनत किया कि ऊपर वाले ने खुश होके बोला बेटा 30 साल की मेहनत 4 साल में जाता था, आज तो 2 करोड़ रुपया। जितने भी सफल लोग हैं ना, मैं एक एक करके स्टेज पे बुला के आपको दिखा सकता हूं, काउंट करा सकता हूं। मैंने देखा है विनोद सोनी जी को सुबह 6 बजे घर से निकलते हुए और रात को 2-2 बजे प्लान करके वापस आते हुए मैंने देखा है। इसलिए किस्मत मेहरबान हुआ। अब आपको क्या लगता है 2 करोड़ रुपया विनोद सोनी जी ने कमाया किस्मत से? कैसे कमाया? मेहनत से। क्योंकि जब मेहनत किया किस्मत बदल गई, मेहनत नहीं करता तो किस्मत। ये फार्मूला आपके साथ भी लागू होने वाला है। मेहनत करोगे, मेहनत करोगे, मेहनत करोगे। कब तक? जब तक किस्मत ना बदल जाए। कब तक? कब तक? लोग गलती यही करते हैं, लोग गलती यही करते हैं, किस्मत बदलने वाली होती है उससे पहले मेहनत। अरे भाई पानी भरेगा तभी तो गिरेगा, तो घड़ा भरने तो दो।
आप भरने से पहले ही निगेटिव हो जाते हो। और लोग हर किसी को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, लगता है ना। मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, एक्चुअल हमने सोशल मीडिया एक्सपर्ट रखा है, तो मेरे एक नंबर है वो मेरा एक्सपर्ट ही हैंडल करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मैसेज करते होंगे, आपको लगता है अमित दुबे सर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। एक्चुअली इतने फ़ोन आते हैं, मेरे लिए संभव ही नहीं है उसको हैंडल करना। तो मेरा पीए है वो हैंडल करता है, तो मुझे फ़ोन करता है, बोलता है सर आप जीते कैसे हो। बोला कैसे, बोले सर इतने फ़ोन आते हैं, 4 दिन में हमारी हालत ख़राब हो गई। तो मेरे पास हजारों मैसेज आते हैं और लोग यही बोलते हैं कि सर सक्सेसफुल होने का सीक्रेट क्या है, शॉर्टकट क्या है। ये शॉर्टकट वाली बात, और खास करके यंग, ये 18 से 20 साल वाले लड़के कितने, हाथ ऊपर करना। जब से टिकटॉक आया है सबको शॉर्ट्स की आदत लग गई है, छोटा फटाफट चाहिए हर कुछ, है कि नहीं, तुरंत चाहिए फटाफट। मेरे दोस्त सफलता कभी फटाफट नहीं हो सकता, मिल ही नहीं सकता आपको सफलता फटाफट, समझ में आ रहा है। तो फटाफट सक्सेस चाहिए तो टिकटॉक चलाइए, एसलीपीएस में तो मेहनत करना पड़ेगा। लोग पूछते हैं कि सर शॉर्टकट क्या है सफल होने का। सफल होने का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का कोटा जिस दिन पूरा कर दो सफलता उसी दिन आनी शुरू हो जाएगी। रामायण में भी गोस्वामी तुलसीदास ने बोला है, कर्म प्रधान जस जर रहा था, जे जस करे तस फल चाखा। कर्म प्रधान ये दुनिया है, जो जितना ज्यादा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलने वाला है। ये बात आम लोगों को समझ में नहीं आती है, इसलिए लोग काम चोरी करते हैं। अच्छा, कई लोगों को ना आलसपन बहुत आता है, मेहनत करने से लोग घबराते हैं। सुबह अप्लाई ने बोला यार 6 बजे प्लान करने चलना, सर सोने दीजिए ना सर, शरीर बचा के करोगे क्या, ये शरीर नाश्वर है, एक दिन तो इसको मरना ही है या ना, यस या नो। और जिस दिन ये शरीर मरेगा आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी, पक्का है, पक्का है, यस या नो, 100%। ये अकाट्य सत्य है। आपको लग रहा होगा कि मतलब सर कौन सी बाबा वाली बात में चले गए, लेकिन मैं दुनिया की सत्यता आपको बता रहा हूं, और हमारे धंधे से इसका बहुत बड़ा लेना देना है। मेरे दोस्त, आम लोग सफल तब तक नहीं हो सकते जब तक आम लोग अपने आप को ना समझ पाए। जितने भी आम लोग सफल हुए हैं वही हुए हैं जिन्होंने अपने आप को समझा है। मैं आपको आपसे मिलाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये कोई प्रयास नहीं हो रहा है, समझ में आ रही है बात। ये शरीर जो है ना, ऊपर वाले ने ये जो शरीर है इसकी एक उम्र बना के भेजा है। मरता इंसान नहीं है, मरते हम नहीं है। मरता कौन है, ये हमारा शरीर मशीन। जिस दिन काम करना बंद कर दिया, आत्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरे में प्रवेश कर जाएगा। ऐसा ही होता है नहीं होता है, यस या नो। तो जब पता है कि इसको 50-60 साल ही मेरा साथ देना है, तो दबा के इस्तेमाल करो ना यार इसका, है या ना। फिर इसको बचाते क्यों हो, इसको बचाते क्यों हो, क्या पता पिछले अगले जन्म में गधे के शरीर में डाल दे ऊपर वाला, फिर ढेचू ढेचू करते रहना। नहीं हो सकता है क्या, हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जो मिला है शरीर, इसका इस्तेमाल करो ना। इतना पावरफुल माइंड ऊपर वाले ने दिया है, इतना बढ़िया शरीर ऊपर वाले ने दिया है। हम 6 घंटा 7 10 घंटा लोग सो जाते हैं। जो इंसान 10 घंटा सो रहा है, पूरे महीने में कितने घंटा सोया, 300 घंटा। 300 घंटे में कितने दिन हुआ, कितना, यूपी बोर्ड, 300 घंटे में कितने दिन हुआ, 12-13 दिन हुआ। कितना दिन हुआ। एक इंसान अगर महीने में 12 दिन सो जा रहा है तो पूरे साल में कितना महीना सो रहा है, 5 से 6 महीना। तो कुंभकर्ण ओरिजिनल तो यही है। रावण का भाई फालतू बदनाम है, असली कुंभकर्ण तो यहां बैठे हैं बहुत सारे। अब 60 साल की उम्र है,
30 साल सो के गुजार दोगे तो 30 साल में कौन से कर्म का कोटा पूरा करोगे? मुझे समझा दो। यही वजह है कि इस दुनिया में मैक्सिमम लोग गरीब मर जाते हैं। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इसको मजाक नहीं लेना, सीरियस बता रहा हूं। यही वजह है कि लोग गरीब मर जाते हैं, क्योंकि शरीर बचाने के चक्कर में कर्म भूल जाते हैं। अगर आपने अपना कर्म करना आज के बाद शुरू कर दिया मेरे दोस्त, जो शरीर है ना, ये शरीर ऐसा ही रहेगा। जितना तपाओगे उतना ये निखरेगा, उतना बेहतरीन बनेगा। तपा के देखो, 4 से 5 घंटा भी सोने वाले लोग जिंदा रहते हैं। इसको कम आराम दो और मेहनत करो, मेहनत करो। एक दिन ऐसा आएगा, ये तो 4 साल में 2 करोड़ रुपए कमाया, आप 2 महीने 3 महीने 2 साल के अंदर 2 करोड़ रुपए कमा लोगे। करेंगे हार्ड वर्क, मेहनत करोगे, काम चोरी तो नहीं करोगे, मत करना। इस दुनिया में आपके साथ केवल कर्म फल जाने वाला है, याद रखना। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, बीवी ने इंगेज कर दिया, बच्चे ने इंगेज कर दिया। मरते वक्त कोई नहीं जाने वाला साथ में। कोई मर रहा हो और बीवी को बोलना कि जी चलना साथ में, भाई 7 जन्म का साथ था, जाएगी क्या? जाएगी? बच्चे को बोल दो, बेटा तुझे मैंने ही पैदा किया, चल मेरे लिए तू भी साथ में, जाएगा? जाएगा क्या? तो जाएगा क्या साथ में? आपका कर्म फल, जो मेहनत कर्म आपने किया है ना, वो कर्म फल आपके साथ जाने वाला है। और हम वही नहीं करते, बाकी सब करते हैं। इस दुनिया में हर चीज की प्रायोरिटी हम देते हैं, लेकिन कर्म की प्रायोरिटी नहीं देते। मेरे दोस्त, आपको क्या लगता है एसलीपीएस वेलनेस में आप ज्वाइन हुए हो अपनी मर्जी से? ऊपर वाले की इच्छा के बिना ना एक पत्ता तक नहीं हिलता। मर्जी हुई होगी बाबा विश्वनाथ की, इसलिए आपको एसलीपीएस वेलनेस में ज्वाइन कराया, बुद्धि दी, सद्बुद्धि दी और आपने आईडी लगाया। नहीं तो करोड़ों लोगों को एसलीपीएस का प्लान मिला था, लोग ज्वाइन नहीं हुए, उनके दिन अच्छे नहीं आए थे। और आप यहां काम मत करो। मेरा प्रश्न है आपसे, कौन सा ऐसा काम है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है इस काम के अलावा? है कोई ऑप्शन? है कोई ऑप्शन? यानी 100% गारंटेड, ठप्पा मार के लगा लो दिमाग में, यही काम है जो जिंदगी बदल सकता है। तो इस काम में मेहनत करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्या आप करोगे? इधर वाले पूरे हाथ उठा, जो पड़ोसी नहीं उठा रहा थप्पड़ मार के हाथ उठवाओ। क्या करोगे? करोगे मेहनत? करोगे? मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं सुनना। आज के बाद यहां से निकलने के बाद लिस्ट, इनविटेशन, प्लान धुआं उड़ा के रख दो मार्केट के अंदर। बंदा या तो जुड़े या तो सुसाइड करे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, और जब ये काम करोगे, ये काम जब करना शुरू कर दोगे, आपको प्रॉब्लम आएगी, अपने आप आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। अपने आप लर्निंग एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब जरूरत महसूस होगी, अपने आप आपको मन करेगा सीखे कैसे, अपने आप आपको मन करेगा प्लान कैसे दे। और जब लर्निंग एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में अचीवमेंट लगातार आते रहेंगे। और मैं एक और चीज आज बताना चाहूंगा, जिंदगी में कोई छोटी मोटी अचीवमेंट भी आए, उसको सेलिब्रेट करो। क्या करना है? सेलिब्रेट करना है छोटी छोटी अचीवमेंट को। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कर्जा है? क्या बात कर रहे हो? सबके ऊपर कर्जा है। अच्छा देखो, ये दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कर्जे में डूबे लोग भी हंसते और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कर्जा तो उतरेगा बेटा, है या ना? नहीं तो मैक्सिमम जगह कर्जे के लोग तो माथे पे सिकन कब कौन लाके गला पकड़े, चिंता घेरे हुए रहता है। जिस देखो भौं एकदम सिकड़ी होती है, उदास मन करके बैठे हुए होते हैं।
लेकिन एसलीपीएस इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां 1-1 करोड़ के कर्जे वाले भी मजे से हैं, क्या टेंशन नहीं है, ब्लू डायमंड बनेंगे दे देंगे। बड़ी कमाल की बात है, आपके ऊपर कर्जे हैं, लेकिन ये कर्जा खत्म कैसे होगा? ये होगा पैसे आने से, राइट? और पैसे कैसे आएंगे? अब कब खत्म होगा ये कहीं पता है क्या? पता है क्या? अच्छा, एक और मजे की चीज, जिस दिन आप धरती से गए ना, ये कर्जा यहीं रह जाएगा। कमाल की बात है ना? ये कर्जा तो इस शरीर का कर्जा है, यस या नो? तो हम उसको लेके परेशान क्यों रहें? किसी ने बोला है हर दिन को जियो इस तरह कि रात को सोते वक्त अगर मौत भी आ जाए तो मजे से मरे, साला कोई गम नहीं है, जी लिया जैसी जिंदगी जीना है। तो परेशान क्यों होना? कर्जे का ट्रीटमेंट अपन लोग कर रहे हैं ना एसलीपीएस में आके, यस या नो? तो छोटी छोटी अचीवमेंट भी आए तो उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। समझ में आ रहा है? अभी आप सबको अपने अपने जगह पे खड़े होना है। थैंक यू, जोरदार तालियां। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ऐसी आपको अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते रहना है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए फटाफट। अपॉन 3 काउंटिंग, 3 काउंटिंग के बाद आपको बैठ जाना है। बैठ जाइए। इस हॉल के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, एकदम शांत। बैठ जाइए, जो जहां वहीं बैठ जाओ। बैठ जाओ पीछे वाले, यहां आगे चेयर खाली है, यहां आ जाओ आगे, बैठ जाओ। साइलेंस, 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 साइलेंस। कैसा लगा? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अभी हम लोगों ने 1 मिनट के लिए अपने आप को एंजॉय किया, दिमाग हल्का हुआ, मजे आए? किसका 1 करोड़ का चेक आया था? नहीं आया था ना? नहीं आया था ना? वैसी अपनी जिंदगी के हर छोटे छोटे अचीवमेंट को एंजॉय करना सीखो। यही है सफलता का मेन मंत्र। हर छोटे छोटे क्षण जो आपको आपकी जिंदगी में आते हैं उसको एंजॉय करो यार। मेरे दोस्त, मैं हमेशा बोलता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाता, ये इंसान को इंसान की तरह जीना सिखा देता है। जब भी मौका मिले अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। जो होना होगा वो जरूर होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म तगड़ा है, प्लेटफॉर्म मजबूत है।
और जो नहीं होना होगा उसको हम लोग जरूर करके दिखाएंगे। एंजॉय करोगे? और जैसे आज एक्साइटमेंट आपने दिखाया था, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर एस्क्लेपियस वेलनेस फाइटर हमेशा ऐसी तहलका मचाते और एक्साइटमेंट के साथ जिंदगी जिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मरे लोगों की कोई जगह नहीं है। आपकी उदासी, आपकी गुमसुदी, आपके चेहरे पे जो सिकन होती है, ये दुनिया उस सिकन और उस उदासी का फायदा उठा लेती है, तरस कर देती है आपके ऊपर। लोग एक ही वर्ड इस्तेमाल करेंगे, बेचारा। इससे ज्यादा कोई दे सकता है क्या? इससे ज्यादा कोई दे सकता है क्या? तो क्या आप चाहते हो दुनिया आपको बेचारा बोले? बेचारा बोले क्या? और एस्क्लेपियस वेलनेस में आने के बाद अगर दुनिया बेचारा बोल दी, साला फिर इसका मतलब जीने का कोई मतलब नहीं है। हर छोटी छोटी अचीवमेंट को आपको सेलिब्रेट करना। अभी आप गोल्ड हैं, गोल्ड से जब प्लेटिनम बनेंगे, एंजॉय और पार्टी। अपने आप को कुछ रिवार्ड दीजिए, छोटा पेन अच्छा दीजिए, अच्छी टाई दीजिए। हम परेशान रहते हैं दुनियादारी में, और दुनियादारी के चक्कर में अपनी खुशियां ही भूल जाते हैं। यस या नो? नहीं भूलना है। एंजॉय करना सीखो, अपने आप अचीवमेंट आएगी। उदासी सी चेहरा लेके मैं देखता हूं बहुत सारे नेटवर्कर मार्केट में जाते हैं, लोगों को प्लान देते हैं, प्रभाव कम पड़ जाता है। समझ में आ रहा है? दिल की बातें दिल में दबा के रखो, चेहरे पे मत आने दो। चेहरे पे क्या आनी चाहिए? स्माइल और हंसी। क्या आनी चाहिए? क्या आनी चाहिए? क्या आनी चाहिए? हमेशा मुस्कुराते रहोगे, छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करोगे। प्लेटिनम का चेक कोई छोटा मोटा चेक होता है क्या? एंजॉय करना। एमरल्ड का चेक कोई छोटा मोटा चेक होता है क्या? एंजॉय करो, एंजॉय करो। कडेलिया जैसी क्रूज का टारगेट आप अचीव किए हैं बहुत सारे लोग। कितने लोग अचीव कर चुके हो? जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां इन लोगों के लिए होनी चाहिए। कोई छोटी मोटी बात है क्या? कोई छोटी मोटी अचीवमेंट है? मेरे दोस्त, किसी ने कहा है कि छोटी छोटी बातों से पूर्णता आती है, और पूर्णता इस दुनिया में कोई छोटी बात नहीं है। पूर्णता कोई छोटी बात नहीं है। तो छोटे छोटे सक्सेस से ही आपकी जिंदगी में बड़ी सक्सेस आती है। सफलता एक आदत है, और सफल होने के लिए जरूरी है छोटी छोटी सफलताओं को हासिल करके सफल होने की आदत बनाना। हमारे अंदर सफल होने की आदत ही नहीं पड़ी, इसीलिए हम असफल हैं। जिस दिन छोटी छोटी सफलताओं की आदत हो जाएगी, उस दिन बड़ी सफलता भी आपके कदम चूमेगी। आप सारे लोग जिंदगी में बहुत बार सफल हुए हैं, लेकिन हमने उस एहसास को मार दिया। मैं आपको एक साइंटिफिक चीज बताता हूं। हमें लगता है कि हम अधमरे या गिरे हुए लोग हैं, मरे लोग हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम पैदा हुए थे तो बोला जाता है कि कम से कम 1 मिलियन स्पर्म की जब रेस लगी थी, तो मां के ओवन के साथ एक स्पर्म जाके फ्यूज हुआ और एक बच्चा आया, वो थे आप। 10 लाख लोगों की रेस में जब दौड़े तो आप विजयी हुए थे, तब इस धरती पे पैदा हुए। अगर हम कमजोर होते या हम असफल होते तो हमारे भी शुरुआती रेस में ही हार हो गई होती। यस या नो? इस बात से ये बात साफ साबित होता है कि ऊपर वाले ने हमें पैदा किया था जीतने के लिए, और हम जीते थे तभी इस धरती पे आए थे। तो हम कैसे मान के बैठे हुए हैं कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता? ये तो सोच ही तो है मेरे दोस्त। हाँ या ना? ये सोच नहीं है तो और क्या है? जो इंसान एक बार जीत सकता है, उस इंसान के अंदर विश्वास होना चाहिए, जिंदगी में बार बार जीत सकता है। यह विश्वास आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा। जगा सकते हो? जगा सकते हो? कुछ छोटी छोटी बातें अभी हम आपके सामने करेंगे। फटाफट स्लाइड वाले भाई साहब। एडिफिकेशन। इस बिजनेस के अंदर आपको अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो अपलाइन हो सकता है आपका छोटा भाई हो,
बड़ा भाई हो, आपका भतीजा हो, लेकिन याद रखना बिजनेस में सफलता जो भी अपलाइन है आपका, उसकी एडिफिकेशन से ही आएगी, चाहे वो बच्चा हो, छोटा हो, मोटा हो, काला हो, खोटा हो। कई लोग गलती क्या करते हैं, अपने अपलाइन के एडिफिकेशन को नेगलेक्ट कर देते हैं, और ये सबसे बड़ा लॉस है। जो जितना ज्यादा एडिफाइड करेगा अपने अपलाइन को, उसका उतना बड़ा बिजनेस होगा। आपको पता नहीं है, मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूं। बता दूं? बता दूं? बता दूं? इस दुनिया के अंदर हिंदुस्तान में कम से कम 10 करोड़ नेटवर्कर हैं। कितने? पीछे वाले कितने? कितने? यस, 10 करोड़ नेटवर्कर हैं। और उन 10 करोड़ नेटवर्कर में अगर मैं टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग सक्सेसफुल लीडर का नाम लूँ ना, तो ये जो आपके फ्रंट में लाइन में जो लीडर बैठे हैं, इनका नाम आता है 10 करोड़ नेटवर्कर के अंदर। यार, ये सूर्या मिश्रा जी पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 3 साल के अंदर ऑडी A4 का मालिक, 1 करोड़ की इनकम। क्या छोटी मोटी बात है क्या? छोटी मोटी बात है? ये विनोद सोनी जी 4 साल के अंदर 2 करोड़ की इनकम, लग्जरियस गाड़ी अभी बहुत जल्दी लेने वाले हैं। कोई छोटी मोटी बात है क्या? छोटी मोटी बात है? ये सुमित गुप्ता 50 किलो का वजन, 50 केजी का टोटल बंदा है। ये 4 फीट की 5 फीट की हाइट है इसकी। समझ में आ रहा है? मतलब जितना पैसा इसने कमाया, अगर 100 के गड्डी के साथ रख दो तो आधे में तौल दिया जाएगा। BMW जैसी कार मेंटेन करता है मेरे दोस्त। कोई छोटी मोटी बात है क्या? छोटी मोटी हस्ती नहीं है ये, बहुत पावरफुल हस्ती है, बहुत पावरफुल हस्ती है। ये आपके अमित जी हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं, 3-4 साल के अंदर डायमंड बन के अभी करोड़पति बनने वाले हैं। कोई छोटा मोटा अचीवमेंट है क्या? छोटा मोटा अचीवमेंट है। जयदेव जी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बेताज बादशाह, जो मार्केट में जाता है, जिस शहर में बैठता है, उस शहर का धंधा हिला के रख देता है। आज डायमंड बन के करोड़पति बनने वाला है। ये कोई छोटी मोटी बात है क्या? आज मैं जितने भी नाम आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड, यहाँ विनोद पटेल जी हैं, अकेले बिजनेस की शुरुआत किया, धंधा में हिला के रख दिया, 2.5 साल के अंदर ऑडी जैसी गाड़ी का मालिक बना। कोई छोटी मोटी बात है क्या? छोटी मोटी बात है क्या? मिस्टर गौरी शंकर जायसवाल जी दोनों लेग को सेल्फ डेवलप किया, आज डायमंड बन के बहुत कम समय में ब्लू डायमंड बन के लग्जरियस गाड़ी के मालिक होने वाले। कोई छोटी मोटी बात है क्या? कहाँ है ऐसा अचीवमेंट? कहाँ है ऐसा अचीवमेंट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री लीडर्स के पास? ये रंजन सर हमारे बिहार के, बिहार वाले, 5वीं 6ठी की एजुकेशन भी नहीं हो पाई, वो बंदा SLPS वेलनेस में 3.5-4 साल के अंदर 1 करोड़ की टेस्टिमनी, अभी बोलता गर्दा उड़ा के BMW कार लाऊंगा। कोई छोटी मोटी बात है क्या? छोटी मोटी बात है क्या? ये जितने भी अपलाइन आपके फ्रंट लाइन में बैठे हैं माय डियर फ्रेंड, हिंदुस्तान नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के रिकॉर्ड ब्रेकर हैं। रिकॉर्ड ब्रेकर मिस्टर प्रणव पांडे सर, 4 साल के अंदर 3 लाख लोगों का नेटवर्क खड़ा करना कोई छोटी मोटी बात है क्या? लोगों की 20-20 साल जिंदगियां निकल गई। BMW 5 सीरीज जैसी गाड़ियां, और खुद खड़ा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। टीम में 10 डायमंड खड़ा करना कोई मजाक की बात है क्या? ऐसे ऐसे धुरंधर लीडर आपके सामने है। जितेंद्र मौर्य जी, 3.5 करोड़ की इनकम, वॉल्वो जैसी कार मेंटेन करते हैं। कोई छोटी मोटी बात है क्या? अब जाओ ना मार्केट में जाके पूछ के देखो, किस कंपनी के पास, किस लीडर के पास इतनी बड़ी शानदार अचीवमेंट है। मिस्टर अवधेश नारायण जी पूरे पूर्वांचल के सबसे टॉप चेहरा है आज के समय में। ऐसे शानदार और धुआंधार लीडर का आपको सपोर्ट मिल रहा है माय डियर फ्रेंड। कोई छोटी मोटी बात है क्या? अब इस लीडर को, इन चेहरों को आप एडिफाइड नहीं करोगे तो आपके लिए कौन उतर के आएगा ऊपर से? अश्वत्थामा उतर के आएगा? सोचने वाली बात है। मैं आपको बताऊं, ये बोलने वाली बात नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर और SLPS वेलनेस के अंदर भी सबसे पावरफुल अपलाइन अगर किसी को मिले हैं, खुद किस्मत हो आप लोग की, आप लोगों को मिले हुए हैं।
जितना बड़ा सपोर्ट, जितना बड़ा टीम हैंडलिंग और जितना बड़ा एजुकेशन सिस्टम पूरे हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इन लोगों ने आपको दिया है, मुझे नहीं लगता कि किसी और जगह आपको मिल सकता है। इतने पावरफुल अपलाइन आपके साथ कनेक्टेड हैं। और जो आपके डायरेक्ट अपलाइन हैं वो भी इन्हीं के सिखाए हुए प्रोडक्ट हैं। शेर का बच्चा शेर ही होता है, गिद्दड़ नहीं हो सकता है। मैं तो सोच के परेशान होता हूं कैसे छोटी मोटी कंपनी के लोग आपको लाके हिला के रख जाते हैं यार। हमें तो कई बार अफसोस होता है कि साला शेर के घर में गिद्दड़ कहां से पैदा ले लिया। शेर शिकार होता है या शिकार करता है? मजाक की बात नहीं, मैं आज आपको बताता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 6-7 साल का टाइम हमें भी हो गया। 7 साल के अंदर किसी को औकात नहीं हुई कि मुझे किसी दूसरे कंपनी का प्लान दे जाए, क्योंकि मुझे भरोसा था कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं वो हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। 5.5 साल के कैरियर में हिम्मत बहुत लोगों ने जुटाई, लेकिन किसी की बाप की औकात नहीं थी कि सामने टेबल पर बैठ के मुझे प्लान समझा दे किसी और कंपनी का। शेर के बच्चे हैं यार, जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर शिव कुमार सर, संजीव सर, हमारे जिसके डायरेक्शन देने वाले मिस्टर महिपाल सर जैसे इंसान हो, हम लोगों को सोचने की जरूरत है क्या? अपलाइन को मार्केट के अंदर उनके ओहदों के अनुसार प्रमोशन करें। आप प्रमोशन कम कर रहे हैं। ये बात जस्ट वैसी है, वो क्या बोलते हैं, अंधे के हाथ बटेर लगना। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। 8 लाख की टीम बनाने में कम से कम 20-50 लाख लोगों से मैं मिला हूँ, 1 by 1 ऐसे सेमिनार में, और सोशल मीडिया के माध्यम से तो कम से कम 1 करोड़ लोगों से मैं मिल चुका हूँ। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है कि जितने पावरफुल अपलाइन आपके पास है ना, हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। गर्व होना चाहिए आपको इस बात का। तो दबा के डिफाइड करो अपलाइनों को। आपकी एडिफिकेशन ही आपके बिजनेस को बड़ा बनाएगी। और इसकी एक और वजह है, जब आप अपने अपलाइन को एडिफाइड करेंगे तो आपकी टीम, फिर से आपकी टीम आपको एडिफाइड करेगी। और जब आप अपने अपलाइन के एडिफिकेशन नहीं करेंगे तो आपकी टीम कभी भी आपकी एडिफिकेशन। अच्छा, गलती किस इंसान के अंदर नहीं होता। इंसान है मतलब गलती तो करेगा। मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, कुछ कमियां हमारे अंदर भी है, लेकिन मेरी कमियों से आपको लेना देना है या मेरी अच्छाइयों से लेना देना है? तो कमी को मत देखो, अच्छाइयों को देखो। मैं बोलता हूं मेरे 5 अपलाइन है, अगर मैं 5 अपलाइन की 20-20 अच्छाइयों को भी पकड़ लो तो 100 अच्छाइयां मेरे अंदर आ जाएगी। और एक इंसान को सफल बनाने के लिए 100 अच्छाइयां बहुत बड़ी चीज हो जाती है। एडिफिकेशन आपको करना है, करोगे? करोगे? रिस्पेक्ट, रिगार्ड अपलाइन की जितना ज्यादा आप देंगे, इसको ना एक इकोसिस्टम बनाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम जनरेट करना। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इंसान, किसी एक इंसान का धंधा नहीं है, ये माहौल का बिजनेस है, ये इकोसिस्टम बनाने का बिजनेस है, ये संस्कार डेवलप करने का बिजनेस है। यहाँ किसी एक के बस की बात नहीं है कि वो सफल हो जाए। अरे सोचिए, जब कोलाइनों के प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं आए तो क्या आपके प्रोडक्ट के रिजल्ट से धंधा बढ़ जाएगा? आप जाओगे पॉजिटिव, कोलाइन बोल देगा निगेटिव, हो गया काम खत्म। यानी कोलाइनों का भी हमारे बिजनेस में रोल है या नहीं है? यस या नो? रोल है। कई लोग तो सोचते हैं कोलाइन के धंधे में बम फट जाए। नहीं करना। कोलाइन के धंधे में बम फटा तो छीटा तेरे ऊपर भी पड़ेगा। यस या नो? एक इकोसिस्टम हमें जनरेट करना है। मैं तो ऐसा सिस्टम देखना चाहता हूं जहां हर अचीवर अपलाइन की तरह एडिफाइड हो, हर डायमंड हर टीम में रिस्पेक्ट पाए, हर टीम उसको रिस्पेक्ट दे। क्योंकि जब आप डायमंड बनेंगे तो हर इंसान आपको भी रिस्पेक्ट देगा। बनेगा ऐसा कल्चर? बनेगा? चलिए नेक्स्ट, आगे चलिए। नेक्स्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम, इसको मैं गोल्डन रूल भी बोलता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो लिखो, जितनी बार लिखो जितनी बार में ये समझ में आ जाए। भूल के भी कभी निगेटिव बात अपने डाउनलाइन के सामने नहीं करना।
एकदम समझ लो कि गोल्डन स्टेटमेंट है, इसको भूलना नहीं है। और अगर आपके दिमाग में कुछ निगेटिव बातें हैं तो अपलाइन के साथ डिस्कस जरूर करना, लेकिन डाउनलाइन में डिस्कशन। इसकी रीजन और वजह मैं बताता हूं आपको। आप अपने डाउनलाइन को इस बिजनेस में क्या बोल के ज्वाइन कराते हैं? आजा तेरी करियर बना दूंगा, राइट? यही बोल के ज्वाइन कराते हैं, यस या नो? अब कुछ दिन बाद आप बोलेंगे यार एक बंदे को दिया था प्रोडक्ट, काम ही नहीं किया, लगता नहीं है कंपनी के प्रोडक्ट काम करते हैं। ये आपकी भड़ास थी, आपने कहाँ निकाल दिया? उस इंसान का विश्वास टूट गया उसी दिन जिस दिन आपने निगेटिव बातें उसके सामने कर दी। अब आप कितनी भी ताकत लगा दो, उसका विश्वास दोबारा नहीं ला सकते हो। समझ में आ रहा है? कभी नहीं आएगा, वो विश्वास टूट जाता है। कई लोग सोचते हैं कि मैं गैंग बना के इस बिजनेस को, ये पॉलिटिक्स थोड़ी है यार, बिजनेस बिजनेस होता है। ये तो नरम दिल वालों का, उदार दिल वालों का, मोहब्बत करने वाले लोगों का बिजनेस है। यहां पंगे करने वाले लोग बहुत आगे बढ़ ही नहीं पाते। लालची लोग, दूसरे का लॉस करने वाले लोग कभी भी नेटवर्किंग में आगे नहीं बढ़ पाते। ऊपर वाला ही उनको फेंक देता है, क्योंकि आम लोगों का बिजनेस है। जिसका रखवाला कोई नहीं, उसका रखवाला कौन? भगवान। जाको राखे सैया मार सके ना, और बाल न बाका कर सके। तो आपकी एक हरकत से हजारों लोगों की करियर खराब हो सकती है। इसीलिए ऊपर वाला आपको ही बिजनेस से आउट कर देगा। समझ में आ रहा है? अगर आपके माइंड में इस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, जरूर क्लियर करो, लेकिन किसके पास? अपलाइन के पास। डाउनलाइन के पास हमेशा पॉजिटिव बातें करो, बिग विजन की बातें किया करो, बड़े सपनों की बातें किया करो, उसके टारगेट की बातें किया करो, उसके सक्सेस की बातें किया करो, उसको अच्छे वीडियो दिखाओ, उसकी अच्छी पालन पोषण करो, तब एक परफेक्ट डाउनलाइन आपके साथ तैयार होगी। होशियारी इस बात में नहीं है कि हम 4 लोगों को अपना पक्षधर बनाएं। होशियारी इस बात में है कि हम 4 लोगों को काम करना सिखा के उनको फ्री कर दें। अगर आप स्मार्ट हैं तो आपका अपलाइन पैसा कमाएगा, और अगर आपकी टीम स्मार्ट है तो आप पैसे कमाएंगे। स्मार्ट किसको रहना जरूरी है? अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से परवरिश कीजिए। समझ में आ रहा है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक माँ बाप के घर में बहुत सारे टेंशन होते हैं। एक 5 साल का बच्चा है, अभी ये बीच रो में बहुत सारे गार्जियन बैठे हुए हैं। आपके घर में सर 5 साल का एक बच्चा है, आपके घर में बहुत टेंशन है, बहुत कर्जे हैं। क्या आप 5 साल के बच्चे को बैठा के बोलते हैं कि बेटा बैठ, देख उसके यहाँ 5 लाख का कर्जा है, उसके यहाँ 2 लाख का कर्जा? कभी ऐसा किया आपने? क्यों नहीं किया? भाई वो घर का मेंबर है, घर का रोटी तोड़ रहा है, बड़ा होने के बाद बारिश बनेगा, क्यों नहीं उसको टेंशन दिया? तो बच्चा है तो क्या हुआ, क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो इन बातों को झेल नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। राइट? यस या नो? तो जो अभी ये बंदा आपके साथ ज्वाइन हुआ वो भी तो बच्चा है। ये बात खोपड़ी में क्यों नहीं समझ में आती? थोड़ी सी निगेटिविटी उसको खत्म कर दे सकता है। एक छोटा बच्चा होता है, उससे पूछो बेटा क्या बनना है, बोलेगा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मैं आपको एक चीज बताऊं, बचपन में उस बच्चे को बैठा के केवल इतना समझा देना कि बेटा देख, डॉक्टर बनना आसान नहीं है। 12-12 घंटे मेहनत करने पड़ेंगे, 20-20 घंटा रगड़ना पड़ेगा, पीएमटी एग्जाम देना पड़ेगा। जब कॉलेज में जाओगे तेरी रैगिंग होगी, लोग इधर खींचेंगे उधर करेंगे, उठा के सीनियर पटक देगा, तुझे नंगा खड़ा कर देगा, तुझे झेलना पड़ेगा ये बात। और उसके बाद तुझे 12-12 घंटे का क्लास करना पड़ेगा, बॉडी को चीरना पड़ेगा, गंध आएगा उसको सहना पड़ेगा, तब डॉक्टर बनेगा। लिख लेना, कोई भी बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहेगा। उसी दिन निगेटिव हो गया। अच्छा, आपने झूठ बोला क्या? कुछ आपने तो वही बात बताई ना जो एक डॉक्टर बनने के लिए चाहिए। यस या नो? तो बच्चा निगेटिव क्यों हो गया? सेम हमारी इंडस्ट्री में भी लागू होता है। जो बंदा फ्रेशर है, जो बंदा ब्रोंज है, सिल्वर है, गोल्ड है, बहुत सारी बातें उसके समझ की अभी नहीं है, जो उसके साथ डिस्कशन नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या गलती करते हैं कि सारी निगेटिव पॉजिटिव बातें उसके माइंड में भर देते, तो पहले ही निगेटिव हो गया। इसीलिए हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप कीजिए। निगेटिव चीजें अपलाइन के पास और पॉजिटिव चीजें,
लेकिन केवल निगेटिव चीज अपलाइन के पास मत कर देना। कई लोग अपलाइन के पास जब फोन करेंगे 4 कंप्लेन लेके, ये आपको नहीं करना है। क्लियर है? ये गोल्डन रूल्स है, इसको कोई वायलेट किया तो धंधा गया। नेक्स्ट, जब आपकी टीम आपके साथ खुश रहेगी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, और अगर आपकी टीम आपके साथ नाखुश रहेगी तो आपका बिजनेस खराब होगा। अभी आप लोगों के पास कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास 10 लोगों से ज्यादा लोगों की टीम है? मतलब 10 ज्वाइनिंग से ज्यादा। वेरी गुड, मैक्सिमम लोग हैं, हाथ नीचे कीजिए। टीम हमें क्यों बनाना है? कोई एनीवन? क्यों बनाना है? हाँ जी, बिजनेस ग्रो करने के लिए, राइट। और टाइम, समय बढ़ाने के लिए, गुड। और पैसिव इनकम के लिए, और समय और टैलेंट बढ़ाने के लिए, गुड। और इधर से, इस पल्ले से टीम डेवलप करने के लिए, टीम बढ़ाना है। टीम होगी तब तो डेवलप करेंगे। और ये बीच वाले से एजुकेशन देने के लिए। और अच्छा, टीम बढ़ाने से फैमिली सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? मैं बच्चे बढ़ाने की बात थोड़ी कर रहा हूं, उसके लिए तो सरकार भी बोल रही है हम दो हमारे दो। और इधर बताइए, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देते हैं। इस हॉल में शादीशुदा कितने लोग हैं? गुड। गार्जियन कितने लोग हैं? हाथ ऊपर कीजिए। गार्जियन मतलब जिनके बच्चे हों। अच्छा, जिनके बच्चे थे और वो हाथ नीचे किया था, वो गार्जियन ही है? कितने लोग हैं? एक बार फिर से हाथ ऊपर करो। गार्जियन है आप लोग? बच्चे हैं आपके घरों में? बहुत बढ़िया। मुझे एक वॉलेंटियर चाहिए जो गार्जियन है, जिनके पास 2-3 बच्चे हों। 2-3 प्रोडक्ट वाला कोई भी आ जाए। बस बस, आ रहे हैं, आ जाओ। हाँ, आ जाओ, बस हो गया, बैठ जाओ आगे। यहां से मैं आपकी बात ये क्लियर करूंगा। कितने बच्चे हैं सर आपके? सर 4 बच्चे। अच्छा, ताली क्यों बजा रहे हो? इनकी क्षमता के ऊपर। थंडर ब्लास्ट का कमाल है क्या? कितने साल के बच्चे हैं सर आपके? सर इस समय मेरी बेटी पहली 18 साल की है। पहली बच्ची 18 साल की, दूसरी सर 16 साल की है। अच्छा, बेटा है? नहीं, लड़की 2 है। हाँ। और उसके बाद तब लड़का, तब लास्ट में लड़की। अच्छा, मतलब 3 लड़कियां और 1 लड़का है आपके पास। सर, जब आपके बच्चे हुए, आप उनका पालन पोषण क्यों कर रहे हो? ये सवाल सारे गार्जियनों से मेरा, क्यों कर रहे हो? सर मेरा कर्तव्य है सर, क्योंकि मैंने उन्हें जन्म दिया। हाँ, कौन बोला? और इधर कौन बोल रहा था? हाँ जी, जोर से बोलिए। यस, असली मकसद वही है। कर्तव्य के लिए कर रहे होते तो 4 प्रोडक्ट आता ही नहीं। कर्तव्य तो एक से भी निभा दिया जाता। यस, मैं सच्चाई वाली बात बोल रहा हूं सर, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। एक कहीं ना कहीं बात होती है कि जब मेरा बच्चा बड़ा होगा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो सहारा देगा। यस या नो? इसके लिए हम लोग पता है क्या क्या करते हैं? इसके लिए गार्जियन क्या क्या करते हैं? बच्चा पैदा लेता है, अच्छे से उसकी परवरिश करते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं अच्छे। क्यों? अच्छी नौकरी मिलेगी इसके लिए। सच बोलो ना। पढ़ाते लिखाते अच्छे हैं, क्यों? ताकि अच्छी नौकरी मिले। अब अच्छी नौकरी क्यों चाहिए? पैसा आएगा तो जब हम बूढ़े होंगे, मेरे बुढ़ापे का सहारा बढ़िया बनेगा। यस या नो? मेरे दोस्त, सर के लिए एक जोरदार तालियां। सर बैठिए, बहुत बढ़िया। मेरे दोस्त, जिस तरीके से आपका बच्चा बुढ़ापे में आपका सहारा बन जाए, इस आस में आप बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, पैदा करने के बाद अच्छी परवरिश करते हैं।
आपका बच्चा जब छोटा होता है और आप उसको चलाने के लिए उंगली पकड़ के 2 कदम आगे बढ़ाते हैं और वो बच्चा गिर जाता है, फिर क्या करते हैं? फिर उठाते हैं। फिर गिर जाए फिर क्या करते हैं? अच्छा, फिर उठाते हैं। फिर गिर जाए फिर क्या करेंगे? फिर उठाएंगे। फिर गिर जाए फिर क्या करेंगे? फिर उठाएंगे। कब तक? हाँ जी, जब तक चलने ना लगे। राइट। आपका बच्चा गलती करता है, फिर क्या करते हैं? समझाते हैं। फिर गलती करता है, फिर क्या करते हैं? अच्छा, ऐसा आप क्यों नहीं करते कि 4 बार गिरा, अगली बार ना उठाए, चल हट साला दूसरा पैदा कर लेंगे? क्या आज तक किसी गार्जियन ने ऐसा किया? क्यों? क्यों? क्योंकि भरोसा है कि जब मैं लगातार प्रयास करूंगा ये बच्चा चलेगा, अच्छा संस्कारी बढ़ेगा और पढ़ लिख के बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। यही बात है ना मेरे दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमारी टीम भी हमारे बच्चे जैसी होती है। मुझे नहीं पता कि आपका बच्चा कितना काबिल बनेगा और आपको कितना पैसा कमा के कितना राहत देगा, लेकिन अगर टीम काबिल बन गई ना तो 7 पीढ़ियों तक करोड़ों रुपए महीना की इनकम जरूर दिला देगा। तो अब आप थोड़ा सोचिए कि अगर बच्चे की परवरिश इतनी तल्लीनता से सारी गलतियों को माफ करके बच्चा टाइट बोल देता है फिर भी हम झेल जाते हैं, इतनी सलीनता से करते हैं, तो क्या टीम की परवरिश होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो टीम को ज्वाइन कराया, वो निगेटिव हो गया तो क्या करना चाहिए? काउंसलिंग करना चाहिए। फिर निगेटिव हो गया, फिर क्या करना चाहिए? फिर निगेटिव हो गया, फिर क्या करना चाहिए? फिर निगेटिव हो गया, फिर क्या करना चाहिए? यही तो काम हम नहीं करते हैं। यही है सबसे बड़ी गलती। कब तक करना चाहिए? जब तक 100% पॉजिटिव। लेकिन यही काम हम नहीं करते हैं। यही है ड्रॉबैक। इसी वजह से आपका बिजनेस खराब होता है। इसको सुधारना है मेरे दोस्त, इसको सही करना है। आप सबको समझ में आ रही है बात? इसको सही करना है। टीम की परवरिश अपने बच्चों के जैसा किया करो। कई लोगों को मैं देखता हूं स्वार्थी बन जाते हैं। भूखा टीम भी है, भूखे हम भी हैं, लेकिन घर में घुस के गुटुर गुटुर खा के निकल गए। टीम को पता चल गया अपलाइन घुस के खा चुका है। अरे भाई क्या फर्क पड़ता, 4 रोटी में 1 रोटी उसको भी खिला देता तो। टीम के साथ मानवीयता के साथ जुड़िए, पैसे के साथ नहीं। क्योंकि लालच का जुड़ाव कभी भी टूट सकता है, इंसानियत का जुड़ाव कभी नहीं टूट सकता। तो जोड़ना कैसे अपने लोगों को? मानवीयता के साथ जोड़ना है। अपनी टीम की परवरिश भयंकर तरीके से आपको करना है। हमेशा केयर कीजिए, उनकी छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए। कोई बोला सर प्रोडक्ट लेट आ गया, तो वजह पता कीजिए क्यों लेट आया, सॉल्व कीजिए छोटी छोटी सी। कोई बोला सर चेक नहीं बना, क्यों नहीं बना, चेक कीजिए, उस वजह को जानिए और उसके ऊपर काम कीजिए। 4 लोगों की टीम है ना, तो 4 की परवरिश कीजिए। 5 लोगों की टीम है, 5 लोगों की परवरिश कीजिए। 10 की टीम है, 10 की परवरिश कीजिए। लेकिन अपने बच्चों के जैसा टीम की परवरिश कीजिए। उनको सिखाइए, उनको पढ़ाइए, लिखाइए, एजुकेट कीजिए। मैं कई लोगों को देखता हूं किसी को ज्वाइन करा के और बेचारों को दोबारा झांकने तक नहीं जाते। गलत है ये। या तो जोड़ो मत, और जोड़ दिया तो कसम खा लो कि बेटा तू मुझे छोड़ के जा सकता है लेकिन मैं तुझे, तब धंधा बढ़ेगा। ये कल्चर आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। मेरे दोस्त, आज हम लोगों ने इतना बड़ा काम क्यों किया? आज 5-5.5 साल के अंदर 8 लाख लोगों का नेटवर्क बनाना हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मैं आपको बताऊं, ऐसे नहीं हुआ। हमने अपनी टीम को अपने छोटे भाई जैसे, अपने माँ बाप जैसे, अपने बच्चों जैसा परवरिश दिया है। उनकी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर किया है, बार बार उनको सिखाया है। वो बड़ी गलतियां करते थे। अरे भाई, कोई बच्चा अगर माँ के गोद में सुसु कर देता है तो मम्मी उठा के फेंक देती है क्या? तो कई बार हमारी डाउनलाइन हमारे सामने अभद्र व्यवहार कर देता है तो हमें उठा के फेंक देना चाहिए क्या? फेंक देना चाहिए क्या? अगर हाथ के किसी के हाथ में घाव हो जाए, उस घाव का इलाज करना सही है या हाथ काट के फेंक देना सही है?
तो हमारे लोग भी तो हमारे हैं। जो बंदे ने हमारे ऊपर एक बार भरोसा किया, विश्वास करके हमारे साथ ज्वाइन हुआ, वो भी तो हमारा है। तो उसकी परवरिश करनी चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। एक एक इंसान की वैल्यू समझो, एक एक टीम की वैल्यू समझिए। बोलते हैं कि एक मोती की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन अगर वो मोती 5, 10, 15, 20 मिलके एक माले में पिरो दिया जाए तो उसकी कीमत बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी माला बिना एक मोती के भी अधूरा रह सकता है। इसलिए हमारे लिए एक एक इंसान इंपॉर्टेंट है, एक एक टीम का मेंबर इंपॉर्टेंट है। आज हम लोगों ने ये कल्चर डेवलप किया है। आज हमने स्पेशल एक बंदे को इस बात के लिए बैठाया है कि हमारी टीम का कोई भी बंदा कंप्लेन करता है, उसकी एक एक कंप्लेन सुनी जाएगी, उसको हम लोग कोशिश करेंगे सही करने का, जितना हो सकता है, जितना मेरी औकात है मैं कोशिश करता हूं। फ्रेशर भी कई बार ऐसा होता है कि मेरे से बात कर लेता होगा। बहुत सारे यहाँ लोग होंगे जिनको लाइफ में कभी प्रॉब्लम आई होगी, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन उनका कॉल आया होगा और मैंने उनको सॉल्यूशन दिया होगा। यस या नो? यस या नो? जबकि मैं आपको रियल बताऊं कि आज आपके काम करने से अमित दुबे के 1 रुपए का फायदा नहीं होने वाला। पिछले 3 साल से मैं कैपिंग अचीवर हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी काम करते हैं, फिर भी काम करते हैं, क्योंकि वो दर्द मैंने देखा है असफल होने का। मैं नहीं चाहता कि मेरे जिंदा रहते मेरी टीम में कोई भी इंसान उस असफलता के दर्द को फिर से देखे। ऐसी मोहब्बत करना है मैं अपनी टीम से, केयर करना है। कोई बंदा लगातार मेहनत कर रहा है और अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरा रिक्वेस्ट है अपलाइन से, खुद से ऊपर उठ जाओ और जाके उसके साथ मेहनत कर दो, थोड़े पैसे खर्च करके उसके बिजनेस को डेवलप करा दो। देखना जिंदगी भर तेरा गुलाम बन के रहेगा वो बंदा। ऐसी मेहनत करनी है। अरे अगर लोग सफल होते या सफल होने लायक होते तो उन्हें एमएलएम की जरूरत क्यों थी? पहले से ही हो गए होते। लोग लायक नहीं है, इसलिए तो हमारे साथ आए हैं। तो हमारा फर्ज बनता है अपने आप को डेवलप करते हुए अपनी टीम को भी डेवलप करना। कर सकते हो? करोगे? करोगे? मेरे दोस्त, अगर ये काम आप करना शुरू कर दिए तो आपकी टीम में जितने भी लोग होंगे खुश होंगे। देखो, पैसा खुशी नहीं देता। कई ऐसे लोगों को लगता हो कि पैसा खुशी देता है, पैसा खुशी नहीं देता। हाँ, ये बात सत्य है कि पैसे से खुशियों के कोई आइटम खरीदे जा सकते हैं, लेकिन पैसा खुशी नहीं देता। अगर इंसानियत के साथ अगर एक अच्छा कल्चर बना के रखेंगे ना, कम चेक पे भी लोग आपसे मोहब्बत और प्यार करेंगे, आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। ये कल्चर बनाना है हमें। हर किसी की औकात अलग अलग है, कोई ज्यादा मेहनत कर सकता है, कोई कम मेहनत कर सकता है, हर किसी की पावर अलग अलग है। लेकिन एक सही लीडर वो है जो हर पावर को अपने अनुसार उसके जगह पे इस्तेमाल करवा के उनको सफल बना दे। सही लीडरशिप उसी को है, और हमें ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करना है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी टीम हमेशा खुश रहेगी। नेक्स्ट, आपकी टीम हमेशा आपके साथ खुश रहेगी और आपका धंधा दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। मेरे दोस्त, ये क्या है? ये कौन ऐसे बनाया है? एक्चुअल इसको बोलते हैं कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी। कई बार ऐसा होगा कि जब आपकी डाउनलाइन, आपकी टीम कुछ गलती कर देगी तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हावी हो जाते हैं। जैसे आपकी टीम में सेमिनार होते होंगे, होते हैं? कितने लोग सेमिनार अटेंड करते हो? करते हो ना? गुड। तो कई बार ऐसा होता होगा कि आपकी डाउनलाइन लेट पहुंचती होगी, यस या नो? तो हम क्या करते हैं, अगर हम पहले पहुंच गए तो हम अपनी डाउनलाइन को सबके सामने डांट देते हैं, झाड़ देते हैं। होता है नहीं होता है? कई बार लोग ये गलती करते हैं, अरे क्या बात करते हो यार, हमेशा लेट आते रहते हो, ऐसे करोगे दोबारा अपना शकल मत दिखाना। बंदा हो जाता है निगेटिव, बिजनेस हो गया खराब। समझ में आ रहा है? देखो, डांट तो जरूरी है, बिन छड़ी विद्या नहीं। पुराने जमाने में लोग इतने होशियार क्यों होते थे? क्योंकि छड़ी पड़ता था। छड़ी नहीं है तो लोगों की बुद्धि भी खराब हो रही है। तो ये बात सत्य है कि डांटना समझाना जरूरी है, लेकिन हमारे बिजनेस में डांटने समझाने की एक पॉलिसी है, उसको हम बोलते हैं कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी।
आप समझाइए, आप डांटिए, लेकिन रीजन के साथ आपको डांटना है, वजह के साथ उसको डांटना है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर कोई लेट से आया तो सबसे पहले तो उसकी डाउनलाइन के सामने कभी किसी को मत डांटना। आज के बाद फिर रिपीट करता हूं, कभी किसी के डाउनलाइन के सामने उसे मत डांट देना, क्योंकि आपने एडिफिकेशन खराब कर दिया। अगर किसी को डांटना है तो उसको साइड किनारे में लेके जाना है और उसने क्या गलती की है, गलती की उसके धंधे में क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, यह समझाते हुए डांटना है। जैसे किसी ने अगर लेट किया तो हम उसको बोल सकते हैं कि सर आप इंसान बड़े अच्छे हो, मेहनती हो, लेकिन सर कुछ दिनों से आपका धंधा पता है क्यों खराब चल रहा है? क्योंकि सर आप लेट आते हो। आप खुद सोचिए सर, आज आप लेट आए हैं, कल आपकी डाउनलाइन लेट आएगी, परसों वो डाउनलाइन लेट आएगी। जब टीम लेट पहुंचेगी तो क्या सेमिनार टाइम पे चलेगा? और जब सेमिनार टाइम पे नहीं चलेगा सर, तो क्या लगता है आपका बिजनेस डेवलप हो जाएगा? आज के बाद सर लेट से मत आना, आप धंधे में बहुत अच्छे करोगे और टॉप लेवल पे जाओगे। बताओ सर, कल से लेट टाइम पे आओगे नहीं आओगे? हमने यहां भी डांटा, हमने यहां भी डांटा, लेकिन ये पॉलिसी क्या थी? कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी थी। तो कभी भी अगर आपको अपनी डाउनलाइन को कुछ समझाने की कोशिश करना है तो उसके फायदे की बात करते हुए डांटिए। और एक चीज मैं आपको और बताऊं डाउनलाइनों के लिए, अगर आपका अपलाइन जिंदगी में कभी आपको डांट देता है ना तो उसको दिल पे मत लेना। हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बॉस डांटता है तो ईगो हर्ट नहीं होता है। यहाँ कोई डांट देता है, अरे भाई 70 करोड़ के लिए 2 डांट तो सही लेना चाहिए। जब 20-50 हजार के लिए डांट सह लेते हैं तो, और वो डांट कभी भी आपका अपलाइन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपने फायदे के लिए आपको नहीं डांटेगा, आपके फायदे के लिए आपको डांटेगा। तो डांट सुनने में बुराई कुछ है क्या? लेकिन आप अगर अपनी टीम को डांटे तो हमेशा कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी को अप्लाई करते हुए आपको अपनी टीम को समझाना है या डांटना है। कर सकते हो? चलो नेक्स्ट, लास्ट स्लाइड है ये। यू आर द एमडी ऑफ योर नेटवर्क। आप अपने कंपनी के मालिक खुद हैं, अपने बिजनेस के मालिक खुद हैं। माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई भी बंदा जब आता है तो गलती ये करता है, उसको लगता है कि मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूं या किसी अपलाइन के लिए काम कर रहा हूं। गलत। अच्छा, काम करने के बाद जब आप पैसे कमाएंगे तो किसको देंगे? अपलाइन को। आज तक आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका चेक आया और पैसा निकाल के जाकर अपलाइन को समर्पित कर दिए? लीजिए सर, गोल्ड का चेक आया था। कभी हुआ? विनोद सोनी जी ने 2 करोड़ रुपए कमाए और इनसे पूछो कि आज तक अपलाइन पे कितना पैसा खर्च किए। एक लॉलीपॉप तक नहीं खिलाते लोग। खिलाया? और अपलाइन खाता भी नहीं, बल्कि अपलाइन पार्टी देता है और पैसा खर्च कर देता है। समझ में आ रहा है? तो आप अपने बिजनेस के मालिक खुद हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को छोटा धंधा मत समझिए। जिस दिन आप इस बिजनेस में ज्वाइन हुए ना, जिस दिन से आपने बिजनेस की शुरुआत करी, उस दिन से आप मालिक हो गए। अब आपका नेटवर्क जो बन रहा है, जो डेवलप हो रहा है, आपके बिजनेस का पार्ट है। उसमें जितनी प्रोडक्ट डेवलप हो रही है वो उस बिजनेस का पार्ट है। अपलाइन एक हेल्पर, एक मेंटर है, दैट्स ऑल, बस। समझ में आ रहा है? केवल हेल्पर है, मेंटर है, लेकिन धंधा किसको करना है, धंधा डेवलप किसको करना है? आपको करना है। ये कभी मत सोचना कि मेरे काम करने से अपलाइन के चेक आते हैं। ये सबसे बलंडर है इस बिजनेस का। लोग ये सोचते हैं मेरे काम करने से अपलाइन को पैसे आते हैं। मेरे दोस्त, तू काम नहीं करेगा तब भी अपलाइन को पैसे आएंगे। गलत सोच है ये। आपके काम करने से आपको पैसे आते हैं और अपलाइन के काम करने से अपलाइन के पैसे आते हैं। अगर अपलाइन ने आपको ज्वाइन ही नहीं कराया होता तो कहां से आप पैसे कमाते हैं? कई लोग तो इस चक्कर में सेल रोक देते हैं कि अपलाइन पैसा कमाएगा। अच्छा, ये सबसे बड़ी समस्या प्रणव सर तब आती है जब कोई किसी के वीक में आ जाए। सर टारगेट दो, नहीं तो सेल रोकूं के। होता है नहीं होता है? छोटी सोच है ये।
इस सोच को खत्म करना पड़ेगा, ये आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकता है। कभी भी बिजनेस आपका है, आपको ये मेंटेलिटी लाना ही पड़ेगा, मेरा बिजनेस, मेरी टीम, मेरे बिजनेस की डेवलपमेंट कैसे हो। और ये तब हो सकता है जब अपने बिजनेस की 100% जिम्मेवारी आप खुद लेंगे। अपना खुद का टारगेट सेट करो कि आपको कब बनना है प्लेटिनम, कब बनना है एमराल्ड, कब बनना है डायमंड, कब बनना है ब्लू डायमंड। ये आपके टारगेट होने चाहिए, अपलाइन का टारगेट नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में जिसने भी दूसरे के टारगेट के लिए काम किया है वो यूज होता आया है, और जो खुद का टारगेट बनाता है वो मालिक बनता आता है। आप खुद डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। अपने टारगेट बनाइए, आपको इस बिजनेस से क्या क्या चाहिए। अपने वीकली टारगेट बनाइए, आपको कितना काम करना है। अपनी अचीविंग टारगेट बनाइए, आपको कितना पाना है। जब आपका टारगेट काम करेगा मेरे दोस्त, तो आपको पैसे बहुत अच्छे आएंगे। अपलाइन के टारगेट के लिए तो सारे भाग रहे हैं। आज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको जबरदस्ती इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में लाया गया होगा, किडनैप करके। हाँ या ना? कितने ऐसे लोग हैं, है ना? देखो, होते ही। इधर कौन हाथ उठा ऊपर ऊपर किए थे? सर आपको लगेगा। सर ये बताइए, ट्रेनिंग में आने के बाद आपको क्या लग रहा है, प्रॉफिट है या लॉस होगा? खड़े होकर बार जोर से बोल दीजिए लोगों के सामने। प्रॉफिट हुआ ना? अगर अपलाइन नहीं लाया होता तो लॉस हो जाता, यस या नो? लेकिन अभी सर जो काम कर रहे थे ना, ये अपलाइन के लिए काम कर रहे थे। अब जब सर काम करेंगे, अपने लिए काम करेंगे, इनके सपने पूरे होंगे। इसलिए अपने टारगेट के लिए काम करना है। समझ में आ रहा है? और 3 ही काम हमें करना है, 3 काम। पहला, लिस्ट बनाओ। मार्केट में लोगों की कोई कमी नहीं है, यहां से निकलो। और एक मंत्र मैं बता के जाता हूं लास्ट में जाते जाते, 3 फीट के दायरे में जो भी मिल जाए उसको इनवाइट करने की आदत बनाओ। और मैं बोलता हूं अगर कुत्ता भी मिल जाए उसको भी इनवाइट करो, छोड़ो मत, क्योंकि आदत की बात है। अच्छे काम करने से अच्छी आदत लगती है और गलत काम करने से गलत आदत लगती है। आदत बनाइए, 3 फीट के दायरे में कोई भी मिले उससे हाथ बढ़ा के, हेलो सर नमस्कार, माई सेल्फ अमित दुबे, आपका शुभ नाम ये। सर हमारे पास एक गजब की बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां से आपकी लाइफ बदल सकती है, जानना चाहोगे? सामने वाला या तो यस बोलेगा या तो, अगर नो बोला तो टेंशन, आया तो बेस्ट नहीं तो, आया तो बेस्ट नहीं तो, ऐसा नहीं, हाथ करके बोलो, आया तो बेस्ट नहीं तो, आया तो बेस्ट नहीं तो, आया तो बेस्ट नहीं तो। बात खत्म। टेंशन नहीं लेना। 100 रुपए इसमें नहीं मिलेंगे, इसमें 10 रुपए मिलते हैं। बताएंगे कभी 10 रुपए कैसे मिलते हैं? समझ में आ रहा है? तो आया तो बेस्ट नहीं तो, और 3 काम कभी मत छोड़ना। लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो और प्लान दो। लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो और, 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 लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो और। यही 3 काम है जो आपको हमेशा रोज करना है, लगातार करना है, रोज करना है और लगातार करना है। मेरे दोस्त, आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे 1 प्लान, 2 प्लान, 10 प्लान, 100 प्लान, 200 प्लान, 300 प्लान, 400 प्लान, पता नहीं चलेगा चलते चलते कब आप वहां से निकल के स्टेज पे आके करोड़पति का खिताब ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये पावर है इस बिजनेस की। तो कर सकते हैं? करोगे? करोगे? आज के बाद कामचोरी को बोलना है बाय बाय। क्या बोलना है? कामचोर तो नहीं हो, मेहनत करोगे, खुद से लड़ोगे, लोगों से लड़ोगे और सफल हो जाओगे। और सफल होने के बाद करना क्या है? क्या करना है? सेलिब्रेट। अभी बहुत अच्छा टारगेट है कडेलिया क्रूज का टारगेट। हमारे पास अब कितने दिन बचे हुए हैं? 2 वीक, 2 सप्ताह। अरे 14 दिन में तो सरकार बदल जाती है, कडेलिया क्रूज कौन सी बड़ी बात है? हाँ या ना? जितने लोगों का टारगेट नहीं हुआ है
इस हॉल को छोड़ने से पहले कडेलिया क्रूज के टारगेट पे फोकस लगा देना, ठीक है? इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है मेरे दोस्त, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर इंसान चाह जाए कुछ भी कर सकता है। लोगों ने तो आसमान में एरोप्लेन खड़ा कर दिए, लोगों ने धरती के अंदर छेद कर डाले, मंगल ग्रह की यात्राएं कर डाली, वो इंसान ही तो था। यस या नो? तो यहाँ इतना बड़ा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोगों से मिलके ज्वाइन करा के कडेलिया क्रूज 18 पेयर लेफ्ट 18 पेयर राइट की तो करना है। 19 लेफ्ट 19 राइट ही तो करना है। कोई बहुत बड़ा टफ काम तो है नहीं, हाँ या ना? यस या नो? कितने लोग क्वालिफाई करोगे? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। साला मन से ही नहीं सोचोगे तो प्रयास क्या करोगे? एक कहानी सुनाता हूं, एक जंगल में लग गई आग। सारे पक्षी, चिड़िया, हाथी जंगल की आग बुझाने में लग गए। और आग लगाया था दो बंदरों ने। किसने आग लगाया था? दो बंदरों ने आग लगाया था। तो सारे पंछी, चिड़िया, हाथी जितने भी थे सब आग बुझाने में लग गए। एक छोटी सी चिड़िया थी, गोरिया, छोटी सी चिड़िया थी। तो वो जाती थी नदी किनारे से, अपने चोंच में पानी भर के लाती थी और आग पे छींटा मारती थी। फिर जाती थी पानी में चोंच डुबाती थी, लाके छींटा मारती थी। फिर जाती थी चोंच डुबाती थी, लाके छींटा मारती थी। वो दोनों बंदर हंसना शुरू कर दिए। उसके ऊपर मजाक भरे शब्द में बोले, पागल बेवकूफ, क्या तुझे भी लगता है नन्ही सी चिड़िया कि तू आग बुझा सकती है? बोला, मूर्ख बंदरो, मैं आग बुझा पाऊंगी इस बात का मुझे कोई मलाल नहीं है। और मुझे पता है कि मेरी चोंच भरे पानी में कोई भी आग बुझने वाला नहीं है। लेकिन याद कर रख, जब इतिहास लिखा जाएगा तुम्हारा नाम आग लगाने वालों में आएगा और हमारा नाम आग बुझाने वालों में आएगा। तो पता नहीं टारगेट कौन अचीव करेगा और कौन इंसान टारगेट अचीव नहीं करेगा, लेकिन जब टारगेट फाइट करने वालों में नाम आएगा तो अपना नाम तो जरूर आएगा, अगर हम टारगेट फाइट करेंगे तो। यस या नो? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाई कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मैंने कई बार बताया, यहाँ तो कई लोग, हाँ सर मेरा तो होने वाला नहीं है सर, प्लान। सर अमित सर की ट्रेनिंग बहुत बढ़िया लगी सर, तो कडेलिया क्रूज करना 45 सेल 2 बीघा, अपने बस का तो है ही नहीं सर। कहाँ, मतलब वो तो सारा ऐसी बोल गए, हम भी जो जोश में हाथ हिला दे रहे थे। जब तक सोचोगे नहीं तब तक पाओगे कैसे? शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। यस या नो? अरे हो या ना हो, लेकिन इस बात का गर्व हमेशा रहेगा कि 5 सेल से कडेलिया रुक गया। कोई बात नहीं, गर्व तो रहेगा। प्रयास तो करोगे, या एक भी सेल ना आए लेकिन गर्व से सीना टाइट करके बोलोगे तो सही, हारा लेकिन प्रयास करके हारा। मेरे दोस्त, निकम्बे होके मरने से अच्छा है लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करो। दुनिया याद रखेगी आपको। मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोग कडेलिया क्रूज फाइट करेंगे? वेरी गुड। कितने लोग कडेलिया क्रूज फाइट करवाएंगे? वेरी गुड। ये होना चाहिए जुनून, ये होना चाहिए जज्बा। साला मुर्दे के अंदर भी जान आ जाए, ऐसा माहौल बना के रखे अपने लोग। समझ में आ गया? और जब हम कडेलिया क्रूज फाइट करेंगे, हमने भी कमिटमेंट दे दिया कि इस टीम से 1000 से ज्यादा लोग कडेलिया क्रूज जाने वाले हैं। 1000 से ज्यादा लोग क्रूज का टारगेट अचीव करेंगे। और मेरे दोस्त, जब आप कडेलिया क्रूज पे पहुंचेंगे तो आपको मजा आएगा जिंदगी में। मैं बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बढ़िया और शानदार बिजनेस मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इससे शानदार बिजनेस मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। बाकी धंधे पैसा कमाना सिखाते हैं, लेकिन एसएलपीएस जिंदगी जीना सिखाता है। जिंदगी को एंजॉय करना सिखाता है यह बिजनेस।
बनारस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास 200 करोड़ 400 करोड़ रुपए होंगे, लेकिन आज भी फटे चप्पल और लुंगी पहन के लोग घूमते हैं। लाइफ स्टाइल नहीं है। पैसे तो हैं लेकिन लाइफ स्टाइल नहीं है। लेकिन हमारे लोगों के पास भले ही 2 करोड़ हैं, लेकिन साला BMW ऑडी मर्सिडीज जैसी कार मेंटेन करते हैं। लाइफ स्टाइल है भाई साहब, हाँ या ना? यस या नो? तो जिंदगी जियो शान से, जिंदगी जियो, जिंदगी जियो शान से जियो, और शान से जीने के लिए मेहनत कीजिए। बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के बीच आए, आज आप लोगों के साथ बात किए। और दोस्तों मैं एक बार फिर चाहूंगा आप सारे लोग खड़े हो जाइए। और मैंने बोला हर क्षण को एंजॉय करना है। डीजे वाले रेडी, हर क्षण को हमें एंजॉय करना है, क्योंकि आज एक शानदार सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों ने किया, और आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सफल बनाएंगे लास्ट के होने वाली शानदार सेलिब्रेशन से। जोरदार तालियों के साथ आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम लोग एंजॉय करेंगे। 1 2 3 कम ऑन। Are you excited? Are you excited? Are you excited? दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।